गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू चैनल। टुडेज लेसन 4.4 ऑफ एनसीईआरटी क्लास 10th। आइए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट देन फाइंड देम। ठीक है, कुछ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ रहेगा और उससे पता करना है, उसका नेचर पता करना है। ठीक है, उसका नेचर रियल रूट में नेचर पता करना है, मतलब उसका रूट में दिया हुआ रहेगा और उसका नेचर पता करना है कि वो क्या वो रियल रूट है या फिर रियल रूट नहीं। अगर रियल रूट हो तो उसे सॉल्व करना है। 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसे सबसे पहले देखेंगे कि क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये नेचर में कैसा है, रियल रूट है या फिर नहीं है। सबसे पहले जानिए आप लोग कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये क्या होता है कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 है ना। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इस फॉर्म में। ठीक है, जब इस फॉर्म में होगा तो यहाँ पे बी स्क्वायर हम लोग डिस्क्रिमिनांट जानते हैं। ठीक है, डिस्क्रिमिनांट ये क्या होता है। देखिए डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। डिस्क्रिमिनांट ये जो है ये वैल्यू एक निकालता है। ठीक है, क्या निकालता है ये वैल्यू कि क्या ये रियल रूट है या फिर नहीं है। ठीक है, क्या ये रियल रूट है या फिर नहीं है। तो डिस्क्रिमिनांट का एक फॉर्मूला होता है जो कि बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू होता है। अगर मान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये इक्वल हुआ, ठीक है, 0 का। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब डिस्क्रिमिनांट, इसका कहने का मतलब डिस्क्रिमिनांट अगर 0 का इक्वल होगा तो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि इक्वल रियल रूट। ठीक है, इक्वल रियल रूट ये जो है इसका रियल रूट क्या होगा, इक्वल होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा हुआ इससे 0, ठीक है, यानी डिस्क्रिमिनांट हुआ 0 से छोटा, तो ये क्या होगा, नो रियल रूट, इसमें कोई रियल रूट नहीं निकलेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ये बड़ा हुआ 0 से, ये क्या हुआ 0 से, ये बी स्क्वायर यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनांट बड़ा हुआ 0 से, तो ये क्या होगा, इसमें 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, इसमें 2 निकलेगा। ठीक है, 2 रियल रूट निकलेगा, 2 डिस्टिंक्ट रियल। ये डिस्क्रिमिनांट अगर 0 के बराबर हुआ तो इसमें रियल रूट कैसा होगा, इक्वल होगा। ठीक है, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी डिस्क्रिमिनांट 0 से छोटा हुआ तो ये आपका रियल रूट इसमें नहीं होगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ये बड़ा हुआ 0 से तो ये 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होगा, मतलब इसमें 2 निकलेगा रियल रूट। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले वी नो दैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो हम लोग यहाँ पे a का वैल्यू क्या मानते हैं, 2 है ना, और b का वैल्यू क्या है, -3 है, और c का वैल्यू क्या है, 5 है। ठीक है, a का वैल्यू क्या है, 2 है, यानी इसका कोफिशिएंट x स्क्वायर का कोफिशिएंट 2 है, और bx यानी b का कोफिशिएंट क्या है, -3 है, और c का कोफिशिएंट क्या है, 5 है। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले नाउ हम लोग ये तीनों में देखेंगे कि इसमें कौन सा मेथड पे आता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, डिस्क्रिमिनांट निकालेंगे, यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो बी स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा, b यानी -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, a यानी यहाँ पे 2 और इंटू c यानी 5। ठीक है, तो -3 का स्क्वायर 9। ठीक है, माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 5 40। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 40 -40 और प्लस 9 तो -31। अब हम लोग का यानी d का वैल्यू क्या आ रहा है, -31 आ रहा है। d का वैल्यू क्या आ रहा है,
31 आ रहा है। तो अब समझिए डिस्क्रिमिनांट क्या है, 0 से भी छोटा है ना, 0 से भी छोटा है। तो अगर 0 रहता तो इक्वल रूट होता, इक्वल रियल रूट होता। अगर 0 से अगर बड़ा होता तो जब 0 से बड़ा होता तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट होता। अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा, नो रियल रूट होगा। तो यानी हम लोग का यानी यहाँ पे कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -31। सो दिस इक्वेशन हैज नॉट रियल रूट। ठीक है, ये जो इक्वेशन है ये क्या होगा, रियल रूट नहीं है। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac -31 आया। ठीक है, तो यानी डिस्क्रिमिनांट जो हुआ क्या हुआ, 0 से छोटा हुआ, इसलिए रियल रूट नहीं होगा। अगर रियल रूट होता तो हम लोग इसमें वैल्यू निकालते, 2 वैल्यू। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन हम लोग देखते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये मेरे पास हो गया। ठीक है, हम लोग क्या जानते हैं यहाँ पे कि वी नो डैट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a का वैल्यू क्या होगा 3, b का वैल्यू क्या होगा -4√3 और c का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बी स्क्वायर डिस्क्रिमिनेंट निकाल रहे हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac यहाँ से क्या होगा, b का स्क्वायर यानी -4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 3 इंटू सी का वैल्यू क्या होगा 4 होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग -4, तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 होता है। ठीक है, और 3 का √3 का स्क्वायर 3 होगा। ठीक है, तो 16 इंटू 3 क्या होगा 48 होगा, माइनस 4 इंटू 3 12 इंटू 4 48। तो यहाँ पे 48 और -48 क्या होगा 48 माइनस 48 0। ठीक है, तो जब ये दोनों का वैल्यू यानी दोनों वैल्यू क्या आएगा, सेम आ गया, तो रियल रूट यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आया 0 आया, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 आया। यानी हम लोग कह सकते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के क्या आया, बराबर आया। अगर जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर आता है तो क्या होता है, रियल रूट होता है और इक्वल होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं कि दिस इक्वेशन हैज रियल रूट फॉर ईच इक्वल रूट। ठीक है, जब यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आया 0 आया। और हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देखे थे पिछले वीडियो में कि x इक्वल टू क्या होता है, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a, है ना। ये हम लोग जानते थे कि ये फॉर्मूला होता है क्या, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है जिसमें हम लोग x का वैल्यू निकालते हैं। तो -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। तो यहाँ से अगर देखा जाए b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या है मालूम चला है, और तो हम लोग के पास क्या बचा -b बाई 2a। तो अब हम यहाँ से दोनों जो वैल्यू निकालेंगे वो -b बाई 2a से निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे -b बाई 2a। अगर -b बाई 2a निकाल रहे हैं, नाउ -b बाई 2a निकाल रहे हैं, तो -b यानी b का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू यहाँ पे -4√3 है। तो 4 क्या होगा 3 हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। 2a का वैल्यू 3 है तो 2 इंटू 3 6। अब यहाँ से अगर कैंसिल करेंगे तो 2 से ये 3 होगा, 2 से 2 होगा, क्या बचेगा 2√3/2 यानी हम लोग का जो एक वैल्यू आया 2√3/2 आया। अब सेकेंड वैल्यू भी उसी तरह से निकालेंगे। जब सेकेंड वैल्यू भी हम लोग क्या होगा, यहाँ पे -b बाई 2a है तो हम लोग यही होगा -b बाई 2a यानी 4√3/6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2√3/2, है ना। ये दोनों मेथड से हम लोग यानी 2 निकालेंगे। इसमें कब निकालेंगे, जब रियल रूट क्या हो 0 के बराबर हो, है ना। अगर रियल रूट जैसे यहाँ पे देखिए रियल रूट क्या है, इससे 0 बड़ा है, जब 0 बड़ा है तो इसमें रियल रूट नहीं होगा। ठीक है, और अगर 0 से बड़ा होगा, 0 से अगर बड़ा होगा रूट तो वहां पे 2 निकलेगा डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, अगर यहाँ पे इक्वल भी होगा तो ये क्या होगा, इक्वल रूट होगा, इक्वल रियल रूट होगा। जैसे देखिए यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या आया है, इक्वल आया। अगर 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट रहता तो यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या होता, अलग आता। और अगर यहाँ पे 0 बड़ा होता रियल रूट से तो यहाँ पे रियल रूट नहीं होता, यानी वैल्यू दोनों नहीं निकलता। ठीक है,
क्वेश्चन थर्ड देखेंगे फर्स्ट का, 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। जब ये इक्वेशन हम लोग को मालूम है तो सबसे पहले यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c पे होता है इक्वल टू 0। तो यहाँ पे वी नो डैट ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 होगा, इसका कोफिशिएंट 2 है। b का वैल्यू हो जाएगा -6 है ना, और c का वैल्यू क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, a का और b का और c का जब वैल्यू मालूम चलेगा तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे। अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो हम लोग यहाँ से 3 जो है वैल्यू मालूम चलेगा, चाहे तो वो अगर 0 के इक्वल होगा तो इक्वल रियल रूट होगा, अगर 0 बड़ा होगा तो उसमें रियल रूट नहीं होगा, या फिर 0 से अगर रूट बड़ा हो जाएगा तो उसमें 2 रूट निकलेगा और दोनों अलग अलग निकलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac है ना। तो b² माइनस 4ac यानी हम लोग कह सकते हैं क्या कि b का वैल्यू क्या है, -6 है। तो -6 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a का वैल्यू 2 इंटू c का वैल्यू 3, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। -4 इंटू c का वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, तो 3 यानी 3 इंटू 2 6, 6 इंटू 4 24, तो हो जाएगा क्या 36 माइनस 24। तो यहाँ पे 2 और 1 यानी 12 हो रहा है। क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आ रहा है, 12 आ रहा है। यानी हम लोग कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट यहाँ पे क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है। तो ये वाला हम लोग थर्ड मेथड हम लोग ये देखेंगे, यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, 0 से बड़ा हो रहा है। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होता है इसमें तो 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट, यानी दिस इक्वेशन हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट। ठीक है, जब 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट वाला होता है तो हम लोग यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करते हैं। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था भाई कि x इक्वल टू -b और प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac या बाई 2a था। ठीक है, तो x इक्वल टू यानी -b, तो -b का वैल्यू, b का वैल्यू 6 है, -6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। प्लस माइनस अंडर रूट b², तो b² यानी 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36 हो जाएगा। -4 इंटू a इंटू c, देखिए 4ac का हम लोग वैल्यू निकाले हैं क्या, 24 निकाले हैं, है ना, बाई 2a, तो a का वैल्यू क्या है, 2 है, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 24, देखिए यहाँ पे क्या है, 12 है, तो बाई 12 बाई 4। ठीक है, अब यहाँ पे 6 और 4 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। 6 और 4 जब कैंसिल होगा तो यहाँ से 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4, तो x का क्या आएगा वैल्यू, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अब बाई 2। तो x का यहाँ पे 2 वैल्यू आ रहा है। ठीक है, x का यहाँ पे क्या आ रहा है, 2 वैल्यू आ रहा है ना, एक प्लस में और एक माइनस में। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि x इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 12 बाई 2, ये x का एक वैल्यू आया। और क्या आया कि x इक्वल टू 3 माइनस अंडर रूट 12 बाई 2। ठीक है, ये x का वैल्यू आया, तो x का यहाँ पे 2 वैल्यू आया। ठीक है, कब, जब डिस्टिंक्ट यहाँ पे होगा तब, यानी रियल रूट होगा तब। ठीक है ना, जब डिस्टिंक्ट रियल रूट यानी 0 से बड़ा होगा तब। 0 से बड़ा अगर रूट होगा तो यहाँ पे 2 वैल्यू मालूम चलेगा और दोनों क्या होगा, अलग अलग मालूम चलेगा। अगर 0 का इक्वल होगा तो उसमें रियल रूट भी इक्वल होगा, यानी उसमें आंसर भी जो आएगा, जो दोनों वैल्यू निकालेंगे वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। लेकिन अगर देखा जाए कि 0 अगर बड़ा हो जा रहा है रूट से तो वहां पे कोई वैल्यू नहीं निकलेगा। क्वेश्चन सेकंड देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसमें दिया हुआ रहेगा और उसमें k का वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, k नहीं है, k का वैल्यू मालूम नहीं है, k का वैल्यू मालूम करना है। सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, जो कि अभी हम लोग पढ़े हैं इक्वल रूट्स कि क्या कि b² माइनस 4ac, ये 0 के अगर बराबर होगा तो ये क्या होता है, इक्वल रूट होता है ना, इक्वल रियल रूट होता है। तो ये फॉर्मूला पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे समझेंगे। तो यानी d, इसका मतलब क्या है, d, तो d का मतलब 0, यानी d इक्वल किसका होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट देखते हैं, यहाँ पे 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। सबसे पहले कि हम लोग जानते हैं क्या कि वी नो डैट कि ax² प्लस
बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ए का वैल्यू क्या है 2 है, बी का वैल्यू क्या है k है और सी का वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, जब ए का वैल्यू 2 है, बी का वैल्यू k है और सी का वैल्यू 3 है, तो हम लोग यहाँ पे पहले डिस्क्रिमिनेंट देखेंगे और डिस्क्रिमिनेंट किसके पे बैठाना है, यानी d इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, नाउ डिस्क्रिमिनेंट होना चाहिए 0, यानी 0 के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जब 0 के बराबर ये होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, निकालेंगे, यानी हम लोग फॉर्मूला के अनुसार यूज करेंगे। तो d यानी d का वैल्यू क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac है। तो जब d का वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac है तो हम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होना चाहिए। b का वैल्यू क्या है, तो k का स्क्वायर माइनस 4ac a यानी 2 इंटू 2 इंटू सी का वैल्यू 3 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, तो k स्क्वायर माइनस 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 24 होगा, यानी k का वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, जब k का वैल्यू अंडर रूट 24 है तो सबसे पहले 24 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। जब फैक्टराइज करेंगे तो यहाँ से 2 से 12 होगा और 2 से 6 होगा, 2 से 3 होगा। ठीक है, तो ये मेरा निकला फैक्टराइज करने पे। तो k इक्वल टू अंडर रूट करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, 2 इंटू 2 इंटू 3। तो हम यहाँ से हम लोग देखेंगे कि जब दो यहाँ पे जब अंडर रूट में होता है तो 2 कॉमन निकलते हैं। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 2 जो है 2 बार है, तो यहाँ पे 2 क्या होगा, बाहर निकलेगा। अंडर रूट, अब मेरे पास क्या बचा, 2 इंटू 3, तो 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। यानी k का वैल्यू हम लोग को मालूम चला क्या कि 2 रूट 6 है ना। यहाँ पे यही क्वेश्चन, इसी तरह से क्वेश्चन करा था कि अगर d का वैल्यू 0 है, ठीक है, इसी पे बनाना है कि d का वैल्यू 0 यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, k स्क्वायर है माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे k का वैल्यू है अंडर रूट 24, तो k का वैल्यू k इक्वल टू 2 रूट 6। इक्वेशन सेकेंड देखते हैं, x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। सबसे पहले इस इक्वेशन को क्या करेंगे, पहले जो यहाँ पे बनेगा इसे हम सॉल्व करेंगे। जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा क्या, इससे इसे मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2kx होगा प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है ना। तो a का वैल्यू हम लोग को क्या हो जाएगा, यहाँ पे a का वैल्यू हो जाएगा k और b का वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 2k और c का वैल्यू क्या हो जाएगा 6। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट क्या किससे पे बनाना है, इक्वल रूट पे बनाना है। जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल रूट पे बनाना है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल रूट पे बनाना है तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे b का वैल्यू क्या है, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू क्या है k इंटू सी का वैल्यू क्या है 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा माइनस, अब यहाँ पे देखिए 4 6 जा 24 है ना, 24k, तो यहाँ पे 24k हो जाएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए 4k स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा 24k है ना, 20 जब माइनस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, या इस साइड ही रहने दीजिए। तो यहाँ पे पहले सबसे पहले क्या करेंगे कि कॉमन लेंगे, 4k अगर कॉमन लिए, जब 4k कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, k बचेगा माइनस 6 होगा इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो इक्वेशन निकला, जब दो निकला दोनों का अलग अलग करेंगे 0 के इक्वल, यानी 4k इक्वल टू 0 एक हो जाएगा और क्या हो जाएगा 4k इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी इसमें से देखिए तो k का वैल्यू क्या निकलेगा 0/4, तो 0 में किसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या होता है k का वैल्यू 0 ही होगा है ना। किसी भी नंबर से अगर 0 में डिवाइड करते हैं तो वो 0 ही होता है। अब यहाँ पे k माइनस 6 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, k का वैल्यू 6 होगा और k का वैल्यू 0 होगा। ठीक है, इसमें यही कह रहा था कि इक्वल रूट अगर दिया हुआ रहेगा तो यहाँ पे k का वैल्यू निकालेंगे, k का वैल्यू 0 भी है और k का वैल्यू 6 भी होगा। क्वेश्चन थर्ड देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। इसमें लेंथ और ब्रेथ पूछा जा रहा है। एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, एक क्या है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव है, मतलब ये इसमें बहुत सारा
एक जो है वो पेड़ लगा हुआ है, रिक्टेंगुलर मैंगो ग्रुप। मैंगो ग्रुप कहने का मतलब एक झुंड, जो कि आम का क्या है, एक झुंड है, ठीक है ना। आम का एक पेड़ लगाया हुआ है जिस तरह से खेत में, और उसमें एक रिक्टेंगुलर घेरा लगाया हुआ है ना। और जो घेरा लगाया हुआ है वो लेंथ है 2 गुना किससे, ब्रेथ से। अगर मान लीजिए कि ब्रेथ x है तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। समझिएगा बात को, लेंथ 2x हो जाएगा, ब्रेथ x है, ठीक है। और इसका एरिया जो है वो 800 मीटर स्क्वायर है। एरिया जो है 800 मीटर स्क्वायर है। तो अब इसमें पूछ रहा है कि लेंथ कितना होगा, लेंथ क्या होगा और ब्रेथ क्या होगा, है ना। सबसे पहले लेंथ और ब्रेथ निकालेंगे। आइए देखते हैं। लेट द ब्रेथ ऑफ मैंगो ग्रोव बी x, ठीक है। हम लोग इसको ले रहे हैं x, यानी ब्रेथ को हम लोग x ले रहे हैं मैंगो ग्रोव का। मैंगो ग्रोव यानी आम का जो झुंड है उस खेत का, ठीक है। एंड लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव बी। अब यहाँ पे x है और ये जो है वो कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, यानी 2x हो जाएगा। क्या होगा, 2x होगा। यहाँ से अब हम लोग को एरिया मालूम चल रहा है। एरिया क्या है, एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव इक्वल टू क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर का एरिया क्या होता है, L इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। और एरिया ऑफ मैंगो ग्रुप का एरिया हम लोग को मालूम है 800 इक्वल टू L इंटू बी, यानी x इंटू क्या होगा, 2x हो जाएगा। तो 800 यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 800 इक्वल टू 2x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और जब x स्क्वायर होगा इधर तो यहाँ पे 2 से क्या होगा, डिवाइड होगा तो 400 हो जाएगा x स्क्वायर। और हम इससे क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड और LHS में और RHS में भी चेंज कर सकते हैं, यानी x स्क्वायर हो जाएगा 400 हो जाएगा, है ना, x हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पे माइनस रखना चाह रहे हैं तो माइनस और इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जब माइनस होगा तो यहाँ पे 0 होगा। अब यहाँ पे हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि वी नो डैट कि ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c इक्वल टू 0 होता है। तो a का यहाँ से अगर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। और b का वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ पे कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि bx के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे। और c का वैल्यू क्या है, -400, ठीक है, -400। अब यहाँ से हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac पे। यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, है ना। तो यहाँ पे फॉर्मूला ये d का है, तो d का फॉर्मूला है, तो b स्क्वायर यहाँ पे 0 का स्क्वायर क्या होगा, 0 होगा, माइनस 4ac, 4 इंटू 1 4 आई इंटू 400 माइनस, तो माइनस हो जाएगा क्या, 1600। तो -1600 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 1600। तो यहाँ पे d का वैल्यू क्या आया, 1600 आया। यानी जब d का वैल्यू 1600 आया, इसका कहने का मतलब क्या है कि b स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है किससे, 0 से बड़ा है ना। जब d का वैल्यू 1600 आया तो यानी 0 से क्या है, बड़ा है। जब d का वैल्यू 0 से बड़ा होगा तो हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, तब हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि b का वैल्यू, the equation will have real root, है ना। हम लोग कह सकते हैं कि ये इक्वेशन क्या है, रियल रूट है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉजिटिव देख रहे हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 से बड़ा है, ठीक है। तो अब हम लोग का x का यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से देखिए ये इक्वेशन फर्स्ट समझिए। अब हम लोग आइए इक्वेशन फर्स्ट से देखते हैं। तो x स्क्वायर इक्वल टू 400, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, √400 होगा ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा, प्लस माइनस 20 होगा, क्योंकि इसमें से निकलेगा बाहर तो रूट के अंदर प्लस और माइनस होगा। तो अब यहाँ पे x का 2 वैल्यू होगा, एक 20 होगा और एक क्या हो सकता है, x का वैल्यू -20 हो सकता है ना। जब यहाँ पे 2 वैल्यू है तो हम लोग यहाँ पे निगेटिव नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो साइड होता है, रेक्टेंगुलर साइड होता है, वो निगेटिव नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव, ठीक है, ये जो है वो निगेटिव नहीं होगा। सो ब्रेथ
x इक्वल टू 20, ब्रेथ जो होगा वो x इक्वल टू 20 होगा। और जब ब्रेथ मालूम चल गया कि x इक्वल टू 20 है तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। ब्रेथ जब मालूम चल गया तो 2 गुना क्या है, लेंथ है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि लेंथ ऑफ मैंगो ग्रोव बी x इक्वल टू 20 है तो 20 इंटू 2 है ना, तो यानी x इक्वल टू 2 इंटू 20, तो x का वैल्यू क्या है 40, x का वैल्यू क्या है 40 आएगा, है ना। जब लेंथ कैन नॉट बी निगेटिव इसमें ना होकर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि रेक्टेंगुलर गार्डन का जो होता है वो साइड निगेटिव ना होता है, वो पॉजिटिव होता है। जब वो पॉजिटिव होता है तो हम लोग का ब्रेथ मालूम चल गया 20, तो हम लोग का लेंथ क्या मालूम चलेगा 20 इंटू 2 40। क्वेश्चन 4 देखिए, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये पॉसिबल हो सकता है। इफ सो डिटरमाइन देयर परसेंटेज एंड द सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड इज 20 ईयर्स। सम ऑफ द एज ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। मान लीजिए कि x एंड y, x प्लस वाई, ये दोनों फ्रेंड है और ये दोनों फ्रेंड का वैल्यू जो है यानी ईयर्स जो है वो कितना है 20 ईयर्स है, ठीक है। एंड 4 ईयर्स एगो, 4 साल क्या पहले, जब 4 साल पहले अगर इसका देखा जाए तो 4 साल पहले क्या हो जाएगा x माइनस 4 होगा, है ना। और अगर y को देखा जाए तो y जो है 20 माइनस x तो y का वैल्यू होगा, और जब y का 20 माइनस x होगा तो ये 4 साल पहले क्या हो जाएगा 20 माइनस x माइनस 4, 20 माइनस x और माइनस 4 होगा। तो फाइंड एंड द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज ईयर्स 48, ठीक है। अब ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो क्या है 48 है, ये दोनों का प्रोडक्ट क्या है 48 है। पहले लेट द फर्स्ट फ्रेंड को हम लोग, फर्स्ट फ्रेंड भी x, यानी लेट द फर्स्ट फ्रेंड को हम लोग क्या ले रहे हैं x ले रहे हैं, एंड अदर फ्रेंड भी 20 माइनस x, क्योंकि दोनों को जो वैल्यू दोनों को जोड़कर कितना ईयर्स है 20 ईयर्स है। और x का कितना ईयर्स हो सकता है, अगर x का 8 ईयर्स हो सकता है तो y का 20 माइनस 8 होगा यानी 12 ईयर्स हो सकता है। तो इस तरह से हम लोग जानेंगे। अब 4 ईयर्स एगो, 4 साल पहले कह रहा है तो 4 ईयर्स एगो, ठीक है। जब 4 साल पहले होगा तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट फ्रेंड क्या होगा, फर्स्ट फ्रेंड जो है वो x माइनस 4 होगा, है ना, x माइनस 4 ईयर्स। अब सेकेंड फ्रेंड क्या होगा, सेकेंड फ्रेंड इक्वल टू एक 20 माइनस x है और फिर उसमें 4 साल घटेगा, है ना, तो ईयर्स है, ठीक है। तो यानी फर्स्ट फ्रेंड क्या होगा x माइनस 4, सेकेंड फ्रेंड अब 20 माइनस 4 16, तो यानी 16 माइनस x हो जाएगा ईयर्स, है ना। सेकेंड फ्रेंड का कितना होगा 16 माइनस x ईयर्स। अब क्वेश्चन के अनुसार कहा जा रहा है कि दोनों का प्रोडक्ट, यानी फर्स्ट फ्रेंड और सेकंड फ्रेंड का प्रोडक्ट, फर्स्ट फ्रेंड क्या है x माइनस 4, सेकेंड फ्रेंड क्या है 16 माइनस x, अब ये दोनों का प्रोडक्ट कितना है 48 है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग आराम से क्या करेंगे 16 माइनस x ब्रैकेट हटाएंगे, माइनस 4 16 माइनस x इक्वल टू 48, तो यहाँ से हो जाएगा 16x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 16 4 जा 64 और माइनस 4x हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4x हो जाएगा इक्वल टू 48 होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं क्या कि 16x है और 4x है तो 20x हो जाएगा। जब 20x है तो हम लोग यहाँ पे पहले x स्क्वायर वाला रखते हैं, तो माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 20x माइनस 64, अब 64 और इधर 48 है तो 48 को अगर इधर ले आएंगे तो 64 माइनस 48, 64 माइनस 48, जब 64 माइनस ये जो होगा ये माइनस में है, अच्छा पहले से माइनस में है और ये आएगा तो ये भी माइनस में होगा, तो ये दोनों क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो 8 4 12 2 और 6 4 10 और 1 11, है ना 11, तो यानी हो जाएगा यहाँ पे क्या 112 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे a का वैल्यू निकालेंगे, b का वैल्यू निकालेंगे और c का वैल्यू निकालेंगे। तो हम लोग को a का यहाँ से वैल्यू मालूम चल रहा है कि इसका 1 है, b का वैल्यू क्या है माइनस 20 है और c का वैल्यू क्या है 112 है,
ठीक है, 100 क्या है 12 है। अब आइए यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 1 है तो हम लोग डिस्क्रिमिनेंट क्या जानते हैं कि b स्क्वायर माइनस 4ac, तो b स्क्वायर यहाँ पे क्या होगा माइनस 20 का स्क्वायर क्या होगा 400 माइनस 4ac, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू क्या 112, तो 112 इंटू 1 112 और 112 इंटू 4 112 इंटू 4 4 2 जा 8 4 और 4 क्या होगा 448, जब 448 यानी क्या हो जाएगा माइनस यहाँ पे 400 घटेगा तो 48, तो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या आया -48, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू -48, जब डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू यानी b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या आया -48 यानी उससे क्या है कम है, 0 से भी कम है। जब 0 से कम है तो यहाँ पे इफ इट इज नॉट पॉसिबल, इफ इट इज नॉट पॉसिबल, है ना, जब 0 से भी कम है तो 0 से कम है क्या ईयर्स ऐसा भी हो सकता है कि 0 से कम होगा नहीं, तो इफ इट इज नॉट पॉसिबल सो दिस इक्वेशन इज नॉट पॉसिबल फॉर रियल रूट। क्वेश्चन 5 देखिए, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क, क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन हो सकता है जिसका पेरीमीटर है 80 मीटर और एरिया है जो 400 मीटर स्क्वायर है, तो इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। जैसे एक रेक्टेंगुलर पार्क है और रेक्टेंगुलर पार्क का पेरीमीटर मालूम है, पेरीमीटर कितना है 80 मीटर है और एरिया कितना है 400 मीटर स्क्वायर है, एरिया मालूम है, तो क्या ये एक रेक्टेंगुलर पार्क हो सकता है, तो इसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगा। चलिए सबसे पहले तो ये ब्रेथ को हम यहाँ पे b ले लेते हैं और लेंथ को क्या ले लेते हैं a ले लेते हैं, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे लेट द रेक्टेंगुलर पार्क b, लेट द रेक्टेंगुलर पार्क ब्रेथ यहाँ पे ब्रेथ, हाँ ब्रेथ लेंथ एंड ब्रेथ बी एल एंड बी, ठीक है, एल एंड बी, रेक्टेंगुलर लेंथ को एल ले रहे हैं और ब्रेथ को क्या ले रहे हैं बी ले रहे हैं। तो हम लोग को पेरीमीटर मालूम है, पेरीमीटर क्या मालूम है 80 मीटर, पेरीमीटर 80 मालूम है। पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी इक्वल टू 80, तो एल प्लस बी इक्वल टू 80/2 क्या होगा एल प्लस बी इक्वल टू 40, एल प्लस बी इक्वल टू 40 निकला इक्वेशन। अब एल प्लस बी इक्वल टू 40 निकला तो हम लोग यहाँ पे लेंथ अगर निकालना चाह रहे हैं तो लेंथ निकलेगा क्या 40 माइनस बी, इससे लेंथ अगर निकालेंगे तो क्या होगा 40 माइनस बी। और एरिया भी मालूम है, एरिया इक्वल टू क्या होता है, एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे एरिया कि क्या दिया हुआ है 400 दिया हुआ है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेथ होता है इक्वल टू 400 होता है। तो यहाँ पे एल का वैल्यू मालूम है यानी 40 माइनस बी इंटू बी है ना, और इक्वल टू 400, तो यहाँ पे 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 बी होगा माइनस बी स्क्वायर होगा इक्वल टू 400 होगा। तो यहाँ पे अगर बी माइनस कॉमन लेंगे, जब माइनस कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर माइनस 40b और यहाँ से हो जाएगा प्लस 400 इक्वल टू 0। अब यहाँ से अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, जब डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो a का वैल्यू यानी b के साथ होगा, तो a का वैल्यू क्या होगा 1 और b का वैल्यू क्या होगा -40 और c का वैल्यू क्या होगा 400 होगा, 400 है ना, c का वैल्यू 400 होगा। अब यहाँ से डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, तब यहाँ से b स्क्वायर यानी 40 का स्क्वायर क्या होगा 1600 होगा, 4 जा 16 यानी 1600 होगा माइनस 4ac, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू 400 यानी 400 इंटू 4, जब 400 इंटू 4 यानी 4 जा 16 तो 1600 ही होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आया 0 आया। जब डिस्क्रिमिनेंट 0 का वैल्यू 0 आया तो यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं कि इसका जो है 2 रियल रूट्स और दोनों क्या होता है इक्वल होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि द इक्वेशन हैज रियल रूट, है ना, ये इक्वेशन क्या है रियल रूट है। तो हम लोग यहाँ पे जब डिस्क्रिमिनेंट 0 आया और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अनुसार हम लोग जानते थे फॉर्मूला कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac या बाई
2a, है ना, ये फॉर्मूला जानते हैं। तो अगर यहाँ पे ये जब 0 आया तो ये माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a। अब यहाँ पे देखेंगे जब माइनस बी बाई 2a, तो यहाँ से देखिए जब माइनस बी बाई 2a हो जाएगा, माइनस बी बाई 2a, तो माइनस बी के स्थान पे क्या है 40, माइनस 40, तो यहाँ पे 40 होगा बाई 2a, a का वैल्यू क्या है 1, तो 2 यानी क्या होगा 20। तो एक मेरा क्या निकला 20 निकला, और 20 क्या निकला 20 आपका ब्रेथ निकला, सॉरी 20 आपका लेंथ निकला। ठीक है, तो लेंथ क्या निकला 20, है ना। जब लेंथ 20 निकला तो ब्रेथ भी क्या होगा 20, है ना, ब्रेथ भी क्या होगा 20 होगा। थैंक्स फॉर व्यूअर्स, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर आप लोग को समझ में ना आए तो आप लोग कमेंट के द्वारा आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा।